माँ की आखिरी चिट्ठी प्रस्तावना। कुछ रिश्ते कभी नहीं मरते, खासकर माँ का रिश्ता। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो दौलत और शोहरत की दौड़ में अपनी माँ को भूल गया, लेकिन जब तक उसे माँ की अहमियत समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें हल्के हल्के खिड़की से झांक रही थी। विशाल, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, मुंबई की एक आलीशान बंगले में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना पीला लिफाफा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे विशाल के नाम, माँ की आखिरी चिट्ठी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चिट्ठी आज से 3 साल पहले आई थी, लेकिन कभी खोली नहीं थी। आज ना जाने क्या हुआ। उसने उसे पढ़ने का मन बना ही लिया। चिट्ठी की शुरुआत। मेरे बेटे विशाल को, बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मुझे पता है तुझे मुझसे बहुत गुस्सा है, शायद इसलिए कि मैंने तुझे गांव में पढ़ाया, शहर नहीं भेजा, या शायद इसलिए कि तेरे दोस्तों के पास जो चीजें थी वो मैं नहीं दे सकी। लेकिन बेटा, तेरे हर एक ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपना सपना कभी देखा ही नहीं। याद है तुझे वो दिन जब तू पहली बार स्कूल में पहला आया था? मैंने उस दिन की रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि पैसे बचे थे बस तेरे लिए मिठाई लेने के लिए, और वो मिठाई तूने दोस्तों में बांटी थी, मुझे नहीं दी। कोई बात नहीं बेटा, माँ सब सहती है। विशाल की यादें ताजा होती हैं। चिट्ठी पढ़ते ही विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा वो बचपन, जब माँ उसके साथ खेतों में जाती थी, धूप में जलती लेकिन उसे छांव में बिठा देती थी। खाना कम होता था तो खुद भूखी रहती, लेकिन विशाल को पेट भर खिलाती। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार माँ को चिल्लाकर कहा था, माँ तुम नहीं समझती ये बड़ी दुनिया कैसी होती है। और माँ बस चुप हो गई थी, आंखें नम थी, लेकिन मुस्कान होठों पर थी। चिट्ठी का दूसरा हिस्सा। बेटा, जब तू शहर गया, तेरी चिट्ठियां आती रही, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। फोन भी कम आने लगे, फिर तू आया ही नहीं। पता है, हर त्योहार पर मैं दरवाजे की तरफ देखती थी, सोचती थी तू जरूर आएगा, लेकिन तू नहीं आया। बेटा, ये घर बहुत खाली लगता है तेरे बिना। तेरे कमरे में अभी भी तेरी किताबें रखी हैं, तेरी पहली पेंसिल, तेरे पुराने जूते, सब कुछ। मैं अब ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मुझे कैंसर है और इलाज का कोई खर्च उठाने वाला नहीं। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूं क्योंकि तू सफल हो गया, तू बड़ा आदमी बन गया। बस एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं ना रहूं तब एक बार मेरे कमरे में आना। मेरे तकिए के नीचे मेरी सबसे प्यारी चीज है, तेरी बचपन की फोटो जो मैं रोज देखती थी। विशाल का टूटना। विशाल अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी मौत की खबर भी एक पड़ोसी से सुनी थी, और तब भी बिजनेस मीटिंग में होने के कारण गांव नहीं गया था। आज उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है। वो चिट्ठी सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। माँ आना चाहता था सच में, पर मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कहानी का अंत। अगले ही दिन विशाल गांव गया। घर सूना था, दीवारें जर्जर हो चुकी थी, लेकिन माँ का कमरा वैसे ही था। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला। वहां सच में वो बचपन की फोटो थी जिसमें वो माँ की गोद में मुस्कुरा रहा था। उसने उसी जगह बैठकर माँ की फोटो से लिपट कर कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं बन सका। तुम मेरी दुनिया थी, लेकिन मुझे ये समझते समझते तुम्हारी दुनिया ही छिन गई। सीख, माँ का प्यार बिना शर्त होता है। वो सब कुछ सहती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। कभी इतना मत बदलो कि तुम्हें देखने को तरसती रही आंखें बंद हो जाएं और तुम सिर्फ अफसोस ही कर सको।